ही हमारे साथ जाएगा। देखो सीधी सीधी बात ऐसे समझ लो, जब हमारे घर में शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला के टाइम बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ जयमाला में होती है, क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे बचत है? नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे रहते, उतनी भीड़ का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। अब बात यही दिमाग में लगा लो कि जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? उस दिन तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु के समय या तो भगवान काम आएंगे या भगवान से प्रकट वस्तुएं तुम्हारे काम आएंगी। ईमानदारी बताओ, घर में कोई जब मरने लगे तो आज तक को रसगुल्ला के डिब्बा की तरफ दौड़ो कि बब्बा मर रहा है, 2 रसगुल्ला तो खुआई दे, तो मिले कि नहीं मिले। आज तक कबू कही कि बब्बा मर रहा है, एक बार भी खुआ के मार दो, चले जाएं। आखिरी में या तो आंगन में दौड़ोगे कि 1-2 तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ, अंतिम समय है, या फिर भीतर दौड़ोगे कि कहीं तीर्थ में गए हो तो वहां का जल रखा हो तो थोड़ा सा जल मुंह में डाल दो। अंत में या तो भगवान काम आएंगे या भगवान से जुड़ी हुई वस्तुएं काम आएंगी। इसीलिए भजन करो, नाम लो, यही नाम तुम्हारे काम आने वाला है और कुछ काम में आने वाला नहीं है। एक बात बताओ, जब द्रौपदी का चीर खिंचा वहां सब बैठे थे कि नहीं बैठे थे? धनुर्धारी भीम, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, धृतराष्ट्र, पर क्या कोई काम में आया? क्या कोई काम में आया? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची सब तमाशा देखते रहे, पर काम में कौन आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? ऐसे ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी जब हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी आखिरी में कि नहीं खिंचेगी? उस वक्त कौन काम में आएगा? बांके बिहारी ही काम में आएंगे। पूरा परिवार तमाशा देखेगा पर सहायता कोई नहीं करेगा। इसीलिए किसी का भरोसा मत करो। तुम्हें अगर घर की नारी को भरोसा है कि जा संग दे है, तो आखिरी में तो हाथ की नारी संग छोड़ दे, तुम घर की नारी के चक्कर में पड़े। बोलो, आखिरी में हाथ की नारी संग छोड़ है, घर की नारी तो छोड़ा ही दे है संग। मूल में भगवान का नाम है, तो निवेदन यह है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जपो। अच्छा, बिना नाम के कुछ होता भी नहीं। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा पाठ बिना भगवान के नाम के प्रारंभ हो ही नहीं सकती। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, जब घर में सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी डायरेक्ट कथा बोलने लगते हैं। डायरेक्ट तुम्हारे घर में आके मंत्र बोलते हैं? नहीं बोलते। पूजा कहां से प्रारंभ होती है?
पंडित जी ने आचमनी उठाई, बोले ओम केशवाय नमः। भगवान के नाम से प्रारंभ हुआ पूजन के नहीं हुआ? ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षाल्यम। अच्छा, जब किसी शुभ कर्म का संकल्प होता है उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि नक्षत्र मुहूर्त कर्ण संवत महीना पक्ष, पर सबसे पहले पंडित जी क्या कहते हैं? यजमान से कहेंगे 3 बार विष्णु बोलो। यजमान कहेगा विष्णु विष्णु विष्णु, और फिर पंडित जी शुरू करेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्विप्रार्धे श्री। लंबा चौड़ा है वो तो ये जोरों बोलत रहे, अपन तो काम की बात करो, ज्यादा बवाल में नहीं पड़ने अपन को। और आखिरी में जब पूरा पूजन पाठ हो जाता है तो विश्राम कहां होता है? शिव पूजन हो, नारायण पूजन हो, आखिरी में पंडित जी कहेंगे ओम विष्णवे नमः। आज आसन के यहां जल छोड़ो, नेत्रों से लगाओ फ्री। तो प्रारंभ कहां से हुआ और आखिरी कहां हुआ? और देखो भैया, संसार के जितने काम हैं वे तुम्हारे मरवे के बाद हो जाए हैं। ऐसो कौन काम नहीं है जो तुम्हारे जावे के बाद ने हुई है। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो। तुम आधो मकान बना के मर जाओ, यही रिछाई में आज तक कोई ने कही के जो आधो मकान पिताजी बनवा रहे थे वे मर गए, अब हमने बनवा कब? आधो मकान बना के मर जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बना ले हैं। तुम कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं। तुम कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं। आज तक उन्हें पैसा छोड़े क्या पिताजी नन्या तो रहने दे, अब हमें नहीं चाहने। शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। एक हो जरूर रुक जाए हैं कि तना होली पे रंग छिड़को जा, तो सुनको बाप से मतलब नोइया है कि बाप मर गओ। वे तो एक हो रंग खो बैठे रहे, इतना मोहल्ला के का कहें कि बाप को मारे 8 नहीं भाई, और इनके बाजे बजन लगे। दुनिया का सिर्फ एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बाद नहीं होगा, बाकी तो सब हो जाए। कई बार हमने देखो है बुजुर्गों को, सियानो आदमी अपने बाल बच्चों को डांटते थे, खा ले जेदना हम हैं, जो अंदना हमने रहे हैं फिर पर है पता। अच्छा, तुम अइया साधे पूरो घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे। काहे को नाटक में विधि हो यार, रोज तमाशे देख रहे फिर भी नहीं खुल रही तुम औरों के। जब कोई के घरे कोई मरत है, ऐसो लगते घर के 10-12 मरे हैं संगे, चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारे मराए पे, 6 आदमी खींच के ले आए जाके फिर गिर पड़े वही पे। और आधा घंटा बाद यहां मरघट में लोग या दई सोता सलाह होने लगत, कई कार्ड वारे से कह दियो के छाप देवे, खारी कबे उठने, मिठी आंखों फोन कर दियो तेरा को। अब तो मरे जा रहे थे, अब सब भूल गए। ये चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो कि तुम्हारे बाद इन औरों को का हुई है। अरे सोचने हैं तो जा सोचो कि हमाओ का हुई है, हमने का करो जिंदगी भर। जो उनको ये बिल्डिंगें बना रहे हो, वही लड़का फूल नहीं ले आत घरे, वो तई शमशान घाट में कोनो पेड़े पे बांध देत, कई तई के तई उठा ले अभी जब इलाहाबाद जे अभी मर गए। मकान बना बना जे पूरो घर पोतत है, लीपत है मरवे पे, कहूं तो सो चिटका नहीं रहन देत। कई दीदी उते कुछ ही मार दो चिटका, उते या बैठ रहो बब्बा या बाक। आखिरी में मरे, कई बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा की गुटनियां फेंक दे,
बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो मकान छोड़ देते तुम्हें बब्बा से इतनी तकलीफ है तो। अकेली जाकट में बब्बा बैठे, अब ऐसे ये चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो कि तुम औका हुई है। अब फिर तुम्हें ज्यादा ही अगर लगत हो तो फिर एक काम करो, तुम्हें लगे कि हमारे बाद हमारे घर के काकर हैं तो तुम मर के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी घर में औकात कितनी है। मरो भर तुम। पहले घर में किराने को सामान थैला में आऊ थे, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन आई रिछाई में आपे भर के शक्कर डालडा नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो तेरा ही हो। तुम क्या जान रहे कि घर के खे हैं ने? बिल्कुल ने परोए में। संसार के सारे काम तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद नहीं होगा, और वो है भगवान का नाम। भगवान को भजन कर ले अपने हिस्सा को। आखिरी में लड़का मकान को लड़ हैं, हिस्सेदारी चाहने, जमीन में हिस्सेदारी, बैंक बैलेंस में हिस्सेदारी, पर बाप के सत्कर्म में हिस्सेदारी को नहीं चाहने। फिर को ने के पिताजी रोज मंदिर जाते, अब आज से हम नियम ले रहे पिताजी के बत्तल हम जे हैं, उसमें किसी को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। इसे तुम तो भजन कर डालो, बाकी सब वो तो जो हो रहा हो सो हो रहा हो, तुम्हारे करें कछु नहीं होने। बिल्कुल पागलपन में न पड़ो, वो तो निश्चित है। हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, वो तो ब्रह्मा के हाथ में है। तुम बिल्कुल न पड़ो चक्कर में, तुम तो नाव ले डालो अपने हिस्सा को। देखो एक बात से और समझ ले, जन्म बिल्कुल निश्चित है। ने तुम्हारे हिसाब से गांव मिलो, ये मिलो, ने तुम्हारे हिसाब से मां बाप मिले, ने तुम्हारे हिसाब से समाज मिली, ने तुम्हारे हिसाब से रूप रंग मिलो, निश्चित है। और मौत भी निश्चित है। बाबी आहे वो में भी फेर बदल नहीं हो सकत। अच्छा, जे को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमा पे है कि नहीं कमा पे, जरूरी है। मनुष्य बन गए तो पैसा कमे हो, कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य बन गए तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के ने कमा पे हो, कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई है गारंटी के मनुष्य बन गए तो ब्याह तो पक्को कहाओ। अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे, देश के प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम हो कौन गिनती में। देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम हो कौन गिनती में। देश के कई राष्ट्रपति के ब्याह नहीं भाई, तुम हो कौन गिनती में। बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए, बा उनकी किस्मत है। पर एक बात पक्की है प्यारे, मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम शादी कर पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक बात की गारंटी है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। ये में कौन फेर बदल नहीं हो सका। तो जीवन के 3 पेज हैं, ध्यान से सुनना। एक जन्म का जो भगवान ने लिख के भेजा है, उसमें सुधार तुम नहीं कर सकते। दूसरा पेज है मृत्यु का, वो भी बिल्कुल पक्का है, पर बीच का जो पेज है वो कोरा है। अब उस पे तुम क्या लिखना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में है। जीवन का एक पेज बिल्कुल कोरा है।
अब उस पे तुम अच्छाई लिखना चाहते हो कि बुराई लिखना चाहते हो, ये ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में दिया है। अब चाहो तो अच्छा कर लो इस मनुष्य तन को प्राप्त करके, और चाहे तो सीताराम का ले मार जा। फिर वही चक्कर चलता रहेगा। तो उस जीवन के कोरे पेज पे भगवान का नाम लिख डालो, सत्कर्मों की कुछ पूंजी इकट्ठी कर लो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा कल आपने सुनी। धुंधकारी को भगवत कृपा से भागवत के माध्यम से प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो गई और परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। कथा के कुछ नियम के बारे में भी बताया, और फिर प्रश्न था कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। तो सूत जी महाराज ने पांडवों की थोड़ी सी चर्चा कल कथा के माध्यम से करी थी। दुर्योधन की जंघा टूट गई, अश्वत्थामा आया, दुर्योधन ने तिलक लगा दिया। कल मैंने निवेदन किया था कि ब्राह्मण के माथे पर चंदन का तिलक हो, पर अश्वत्थामा ब्राह्मण होकर के और दुर्योधन के रक्त का तिलक लगा रहा है, और यहीं से पतन हो गया। पांडवों की विजय हो गई। अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के 5 पुत्र मार डाले। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान ने जाकर के और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित का जन्म हुआ। ये तो हो गई भागवत की कथा। अब इसमें से हमें क्या मिल रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनना। कथा तो हमने आज की पूरी कराई दाई, इतनी तो है ही, बताओ और क्या है, इतना ही है ना आज की कथा। तना और हुज्जत और बढ़ाए दे रहा है। भगवान जान लगे, कुंती ने दुख मांगो, भगवान रुक गए, कुरुक्षेत्र में गए, भीष्म को दर्शन दे, भीष्म ने भगवान के दर्शन करके प्राण त्याग दे, भगवान लौट के आए। सांब नाम के लड़के ने दुर्वासा ऋषि का श्राप ले लिया, भगवान भागवत में समा गए। पांडव सब छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ चले गए। अब परीक्षित को श्राप लग गई। आज की और इतनी कथा हो सकती। अब मैंने तो हम फेर बदल कर सके, कैसे में तो लिखो ही है, तो सब वो तो फिक्स है। एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारी कथा में ना तो स्वर्ग के सपने आए, उनने नरक को भाया है। कैसे आज तक ने तो कोनो हमें नरक से लौट के मिलो, अन्य कोनो स्वर्ग से लौट के मिलो। उनसे हमारी चर्चा ही नहीं भाई, तो हम तुम्हें का चर्चा बता दें। एक आध रिछाई में लौटो कोनो नरक से, 10-20 हजार तो मर ही गए हुए जब से, जो इतने बड़े इलाके में नहीं मरे हुए। एक आधा लौट के यार तो बहुत ही टेंशन रही यार, बहुत पी रो ने। चलो नरक की छोड़ो, हो सकते थे कि नरक ने गए हुए, वैसे नरक तो थे कि नहीं गए हुए। हाँ, तुम्हारे जबलपुर जिले से आज तक को नरक नहीं गाओ, गाँव हो तो हमारी बात फेल कर दे, हम वही कथा बंद करके चले जाए। दम हो तो इतने जने बैठे हमारी बात फेल कर दे, तुम्हारे पूरे जबलपुर जिले से आज तक को नरक नहीं गाओ। नरक की हालत हो गई, राज्य परिवहन कैसी बिल्कुल बंद हो गई, नरक नहीं जा रहा हो एक। अब तक मरे की जितनी चिट्ठी तुम्हारे ते आई हुई है 13वीं की, उनमें का लिखो रहे, फलानी तारीख को बब्बा जी को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा, माने को गाँव ने कहा। एक जने खड़े होकर बता दे कि हमारे घरे चिट्ठी आई थी कि हमारे फलाने रिश्तेदार नरक हो गए।
काट दो हमारी बात। मैंने को गाँव ने कहा हो नहीं है, गाँव ने कहा हो जब तो चिट्ठी नहीं आई, और गाँव हो तो चिट्ठी आउती। ऐसे चिट्ठिया में लिखे से स्वर्ग नहीं जाए। क्या मंदिर क्या तीरथ, क्या मंदिर क्या तीरथ, और क्या करे गंगा की धार। क्यों, जब मन ही अंधा कर बैठे हो तो ईश्वर करे क्या उद्धार। अकेले चिट्ठिया में छपाए से कोई नहीं जाए। पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरे की जमीनें खाएं, दूसरे के पैसा खाए, और एक पैसा की स्याही से एक पैसा के कागज पे लिखवा दो गोलोकवासी। कब गज्जा को कोरा नहीं खुआओ जिंदगी में, अब फोटो में लिखो गोलोकवासी। जिगत में कब मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़े, और मर गए सो इतनी बड़ी फोटो में कई बैकुंठवास। को जाने कौन नरक में मर रहे हुए वे, ऐसे नहीं जाए ने गोलोकवासी हुआ ने बैकुंठवासी। तुम्हारे लिखवाए से हो रहा हो। काय आदमी की मानसिकता बन के रह गई। हम कोशिश करते हैं कि हमारी कथा में स्वर्ग के सपने ना हो। हमारी कथा से कोई को स्वर्ग न मिल, हम आओ खुदाई को ठिकाना नहीं, हम तुम्हें कहां से पहुंचा दें। हम खुदाई मारत फिर रहे। बताओ, स्वर्ग का कोई सुंदर सपना नहीं है और नरक का कोई भय नहीं है। पर हां, संत सदगुरु की कृपा, ब्राह्मणों के चरणों की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद है। हम मरने के बाद आपको स्वर्ग नहीं भेज सकते, पर अगर आप व्यास गद्दी की वाणी से जुड़ गए तो जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की गारंटी है। जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग दिखाएंगे। तुम्हें देवता देखने, स्वर्ग में देवता रहते हैं। आज घरे जाइयो, 2 चौक बनाइयो, 2 चौकी रखियो पटली, और ऊपर माँ बाप को बैठा रियो। फिर अच्छी नजर भर के देखियो, अगर माँ बाप में तुम्हें देवता ने दिखाएं तो फिर कोनो मंदिर में न जाइयो। हर मंदिर में तुम्हें पत्थर ही मिले। जिसको माँ बाप में अबे 9 दुर्गा लगी हुई है, 4 बजे से दुर्गा ढारी हुई है, तुम उन्होंने 4 बजे से घर की सास प्यासों मर रही, तुम 9 दुर्गा ढार वे जा रही। कप्तान मार जाओ, कीड़ा पर के मार हो। घर की सास से बेर बांधे, वो तो 2 कसेणी लाए हैं। हमारे माए तो एक और भाषा चलत है आपके ते, कई जिज्जी ये बार बासी दुर्गा ढार ने, बासी मतलब पहली बेर जल हम चढ़े हैं। भगवान सोई बासे हो। तुम्हारी मटेली की रोटी तो आए डिब्बा की का रात भर में बासी हो गई। तुमने बड़ी कृपा करी कि 1 लोटा पानी डारे आए, ना कहो वे हफ्ताक में सड़ जाती दुर्गा जी। घर की सास से बेर बांधे हो तो दुर्गा जी के प्राण खाए ले रहे। घर बारो भूखो फिर रहो, शंकर जी की मूड़ पे 3 फुट बेलपत्री, उनकी सांस नहीं कड़ रही। अरे राम, मन धरो है कारिया, पूज रही बारिया। पूरी बरियों पे पूरे घर को धागा लपेट दो रे। जितनी घरे गिट्टी धरी थी धागा की, वे बढ़ नहीं पा रही बरियां, मई के मई रह गई चिपक के। 1 फुट धागा चढ़ो उन पे। जहर से लग रहा है हमका है। अभी तो हम यही ऐसे हम क्या करें। दम हो जब यज्जो सुनबे ना, बिल्कुल ना आंखों अज्जो। हाँ, अच्छी सुन पाओ तो ही पंडाल के भीतर अज्जो। मेरा निवेदन है बहनों, दुर्गा जी के मंदिर 4 बजे सुबह के जगह 8 बजे चले जाना। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हों तो 1 लोटा जल भर के उनको पिला देना। मैं वचन देता हूं, दुर्गा जी तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर आएंगी। तुम्हें दुर्गा जी के यहां नहीं जाना पड़ेगा। वो भी तो मां है,
वो नहीं जानती ये बात कि जो मेरा ही स्वरूप घर में बैठा है सास के रूप में, सास ही शारदा है, और जिसको सास में शारदा नहीं दिखी जे भैया हरे रोज को जा रहा है मड़िया, अब बाबू से कह रहा है घुड़िया, मार दिया हो रे मुंह में कीड़ा पार के मारो हो, ऐसे न मारो हो, तुम कछु कर लीजो, बहुत ही खराब मारो हो, तुम्हारी मौत देखवे भी आदमी देख के डरे है। इसे एक पन्ना जोन जीवन को खाली है वो हिसाब से लिखियो, क्योंकि कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी। अबे तुम्हें जो करने से छुट्टी है, तुम्हारे हाथ में है सब। अबे तो तुम नीम खो निबुगा का सुहाओ, आम खो अनार का सुहाओ, तुम्हारा समय है। कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर जिस दिन कर्मों का हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी, फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। हिसाब तो भगवान का रहे, और तुम भाग भी नहीं सका तो हिसाब से। राम की अदालत में होत ना गवाही, चले है जमानत में कटे है फरारी। कहां जाओ भक्त, कहां जाओगे भागकर? जिस दिन वो हिसाब करने पे आता है तो सीताराम कर देता है। ध्यान से सुनना, तो मैं तुम्हें ना स्वर्ग का लालच दूंगा ना नरक का भय दिखाऊंगा, पर तुम्हारे जीते जी घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बने। अब फिर हमें क्या बताओ, पूरी जिंदगी भूखों मारा तो रहा है, आखिरी में कई वे स्वर्ग मिले है। अब खाओ तो स्वर्ग, जिंदगी कट गई रोत रोत, वो तो कौन ने देखो स्वर्ग तो मर गए भूखों। बताओ छक्का मतलब न करो, हम तो कहता आखिरी में स्वर्ग नहीं भी कुंटा ही मिल जाए। पूरी जिंदगी भूखों मारा तो रहा है, आखिरी में कई वे स्वर्ग जे हैं, ऐसे स्वर्ग से क्या करने, हम नहीं चाहने हैं स्वर्ग मोर, हम तो तंग अच्छे भर पेट खावे मिले। तो कथा तो आज की पूरी हो ही गई, अब का सुना है बताओ। इत तो तुम्हारे जानता ही थे जितो हम जानत, तो पूरे ही रिछाई को पता है जितने जने बैठे हो। अब इसमें से सार निकालना कि इससे हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें क्या मिलेगा इससे। बात ऐसे समझना, पांडवों की विजय हो गई, ठीक, क्यों हो गई? और कौरवों की पराजय हो गई, क्यों? इस क्यों में सब छुपा है। अर्जुन है जीव, ध्यान से सुनना आप बात को, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने अर्जुन रूपी जीव को नहीं छोड़ा कभी। क्या अर्जुन से गलती नहीं हुई? क्या अर्जुन ने महाभारत काल में गलती नहीं की है? अब आप लोग वहां ध्यान देना कि गलती कहां है अर्जुन की। क्या कर्ण को छल से नहीं मारा? जब युद्ध नीति का प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि सूर्य अस्त के बाद किसी से युद्ध नहीं होगा। जो नियमावली थी, निहत्थे पे वार नहीं किया जाएगा, पीछे से वार नहीं किया जाएगा। तो कर्ण पे वार क्यों किया गया जब उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया? दूसरी गलती, भीष्म को मारने के लिए अर्जुन के रथ पे शिखंडी को बिठाया गया कि नहीं बिठाया गया? महाभारत आप लोगों ने पढ़ा है, क्या ये छल नहीं था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए छल नहीं किया क्या पांडवों ने? अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवाया और युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। भली घुमा फिरा के झूठ बोली, पर झूठी तो झूठी है। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का धनुष गिर गया। थोड़ी देर बाद कह दिया हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवाया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं थे। और इतनी झूठी बोलवे पे भी युधिष्ठिर को नरक जाने पड़ो
और अपन ने तो इतनी सांची नहीं बोली जितनी दुश्मन ने झूठी बोली। अपनी कागत हुई है, बताओ। अपन तो दिन भर झूठी बोल रहा है, और जब से मोबाइल चले हैं तब से तो रिकॉर्ड होगा झूठ को। है कहूं मोबाइल पे, बता कहूं रहा है। रिकॉर्ड टूट गया झूठ का जिस दिन से मोबाइल आया। अब 3 जगह झूठ का सहारा लिया गया महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से, फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। ऐसा क्या कर लिया अर्जुन ने कि भगवान झूठ पे भी नहीं छोड़ रहा है? बस इसी बात को पकड़ो कथा में। अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आके रख ली, और जो व्यक्ति 5 चीजें अपने घर में लाके रख लेगा भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप भी कोशिश करना कि ये 5 चीजें आपके घर में रहें। कौन कौन सी? सबसे पहले धर्म। अर्जुन के घर में धर्मराज दुष्ट रहे कि नहीं है? धर्म घर में रहो चाहिए। धर्म कौन सा? सत्य का, परोपकार का, परहित का, परमार्थ का। ये धर्म अपने घर में रखो। दूसरी चीज अर्जुन के घर में क्या है? बल। बल माने भीम। बलशाली भीम है कि नहीं है? पर ये 2 चीजें तो रावण के भी हती, ध्यान से सुनत जाइयो। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। ओके घरे भी 2 ही हते, पर अंतर होगा तो वो अंतर अपने तेने हो जाए, जो भी ध्यान से सुनत जाइयो। क्या अंतर? अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा। ऐसा ही है, ये दुष्टर उम्र में बड़ो है, भीम हल्को है। पर रावण के घर में बल है बड़ो और धर्म है हल्को। विभीषण उम्र में हल्को है। कोशिश करना भगवान तुम्हें जितना बलवान बनाता जाए उससे ज्यादा तुम धर्मवान बने रहियो। और कहूं तुम्हारा धर्म होगा हल्को और बल होगा बड़ो, तुम्हारे घर में लोग हरिया लग जाए। रावण नहीं बचा पाओ, अपनों घरों के घर में आग लग गई। और अगर तुम्हारे घर में धर्म बड़ा रहा और बल छोटा रहा और तुमसे जलने वाला कोई दुर्योधन अगर तुम्हारे घर में आग लगाता है तो भगवान लाक्षागृह से पांडव को बचा लाते हैं। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना। पर बल कौन सा? को सतावे को बल नहीं, चरित्र को बल पहलो, वचन का बल, संकल्प का बल, खान पीन को बल। जानवरों के तकरे नियम हैं पर आज के आदमी को कोई नियम नहीं है। शेर भूखे मर जाए पर घास ने के खा ले, भूखो मर जाए पर घास ने खाए, से भगवान ने कही तुम्हें मांस खाने। गैया हाथी भूखे मर जाए पर मांस ने खा ले, काय से उनको आहार भगवान ने। और आज के आदमी को कछु ठिकाना ही नहीं है, सब खा ले वो तो। भगवान ने रे इंसान बनाओ है तो रोटी खाएंगे। अगले जन्म में कह दियो भगवान से कि भगवान हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दे। तो चीथत रहियो हाड़ कद कत आए, परिवार रोटी खा ले। काय जोन ये मांस खात हो तुम्हारे माछी आछी तो रही सही खा ले जो बीन बीन। जन जे मुर्गा उर्गा खात हैं इनको घिनान तो लगता ही नहीं होते। इतने तो कहूं भोजन करत में बाल दिखा जाए तो थाली खिसका देता हूं, और फिर कहूं 24 घंटा इच्छा ही नहीं हो भोजन की। अजन जे सुंगरा खा ले तो मुर्गा खा ले, अच्छा इनके घर में माछी रहता ही नहीं होंगे, वे तो बीन बीन लोग ऐसी खा ले थुंजे, जहां बैठी उतना ही उठा के खा ले थुंजे। जैसे अपन भोजन के बाद लौंग इलायची नहीं खात, ऐसे जो मांस बारे माछी बीन बीन खात होंगे। इंसान हो रे इंसान ही रहो। खान पीन का बल,
बोलचाल का बल, संकल्प का बल। अपन में संकल्प को बल नहीं है। अब तुम्हारे जितने बैठे पूरे सुधर गए, तुम्हारे में एक गलती ने कहा तो जितने बैठे ये पूरे संता हो गए 1.5 घंटा से। पता है तुम्हारा कहा सोच रहा है, अब हम भी रोज मंदिर जे हैं, अब हम भी भजन कर रहे हैं, अब हमारे घर को भी धर्म बढ़े हैं। कब तक? जो पंडाल में बैठे जब तक। और पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल, इतने तो पूरे सुधर गए। और जो अच्छे विचार तुम्हें यहां आ रहे हैं, और अगर ये अच्छे विचार तुम्हारे जीवन का एक विशेष अंग बन जाएं, तो फिर 1 मिनट को सत्संग बहुत है, जिंदगी की जरूरत ही नहीं है। 1 क्षण को सत्संग है जीवन में। 1 क्षण लगत है व्यक्ति के लाने सुधरवे में, पर उनमें संकल्प को बल नहीं है। संकल्प तो सबके मन में अच्छे आते, पर ऊपर चल नहीं पाते। जिंदगी में 2 चीजों को ख्याल रखियो। कभी कोई अच्छा काम करने का मन हो, तुरंत कर डालो। और अगर मन में कोई बुरा विचार आ रहा है, तो उसको कल पे टाल दो। रामायण का एक प्रसंग देखो आप। 4 महीना हो गए, विभीषण लौटो ही ने राम जी से कहेगा तो के चतुर मास हो जान दो के बाद फिर सीता जी की खोज करे भी। चला गया सुग्रीव, लौटा ही नहीं। राम जी को गुस्सा आ गई, और एक दिन गुस्सा में बोले, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष। लक्ष्मण जी ताली बजा के नच नच के हंसन लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण मुझे गुस्सा आ रही और तुम हंस रहे। लक्ष्मण जी बोले, हमें यही से तो हंसी आ रही कि कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई दद्दा पहली बार, तुम्हें आज तक गुस्सा ही नहीं आई। अब गुस्सा भी कैसी आई राम जी को? चौपाई पढ़ो, भगवान करे ऐसी गुस्सा सबको आवे। क्या कह रहे राम जी कि जे ही सायक मारा में बाली, और ते ही सर हतहु मूल ते काली। लक्ष्मण मैं सुग्रीव को कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले, हद हो गई, ऐसी गुस्सा थे को आदमी को जब गुस्सा सुखे थे अब्बाई मूल काट है जो हज्जे सो बाद में देखे अब्बाई। राम जी कह रहे हम कल मारे हो, तो ऐसी को गुस्सा आई कि लड़ाई अबे हो रही हो, कह रहे तुम कल न मिल गो ना, हम तुम्हें फाड़ दें बीच में से। राम जी कह रहे हम कल मार हैं। लक्ष्मण जी बोले, जा कौन सी गुस्सा आए? राम जी बोले, यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि कभी अगर कुछ क्रोध आवे, कुछ बुरा हो, तो उसको कल पे टाल दो। हो सकता है कल तक वह गुस्सा शांत हो जाए और अनर्थ को कारण न बने। तो जीवन में अच्छा विचार आए, तुरंत कर लो। और अब कहूं तुम्हारा परिवार अच्छो होए, पत्नी अच्छी होए, भैया अच्छे होए, घर में सुमत अच्छी होए, तो जितने अच्छे काम हैं जल्दी कर लियो। काहे से जब खराब समय आउत है, फिर आदमी खराब काम करत नहीं, अभी तो होत है। जब समय की मार परत है, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। ध्यान से सुन लियो, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट खात। इसलिए निवेदन, बल माने भीम। हमारे घर में बल हो, धर्म हो, पर धर्म बड़ा हो, बल छोटा हो। तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। द्रौपदी जैसा क्षमा करने वाला दुनिया में दूसरा नहीं हुआ आज तक। जब अश्वत्थामा ने 5 सोते हुए बच्चे मारे, अर्जुन पकड़ के लाए। क्या लिखा है? भागवत जी का श्लोक है, तथा हतम पशुपत पाशबध्यम वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। आप तो पाठ करे तो। जब अश्वत्थामा आया है, अर्जुन बांध के लाया, तथा हतम पशुपत पाशबध्यम वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया है अश्वत्थामा को। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी
तू इस हत्यारे को प्रणाम कर रही है? ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है। तो द्रौपदी कहती है अर्जुन, ये हत्यारा बाद में है, हमारे गुरुजी का बेटा पहले है। और शास्त्र कहता है कि जब तक हमारे गुरु रहें तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। और जिस दिन हमारे गुरुजी इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर देवें, अगर गुरुजी गृहस्थ हैं तो जितना तुम गुरु का सम्मान करते हो उतना ही सम्मान गुरु के पुत्र का करो, अगर गृहस्थ हैं तो। और अगर गुरुजी विरक्त हैं तो गुरु की गद्दी पे जो बैठ गया हो वो तुम्हारे लिए उतना ही पूजनीय हो गया जितना तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव भगवान पूजनीय थे। गुरु ने बदलो चज्जे। आजकल तो आदमी गुरु बदल ले, गुरु बदल ले माने बाप बदल लो। तुमने बहुत गहराई से सुन ली हमारी बात। गुरु नहीं बदलना चाहिए कभी। अब तो जे को अच्छो से दिखाना होता ही नारियल लेके बैठ गए, वो तो लगने क्या है। आजकल दीक्षा भी माई पोसे होने लगी, ने तुम्हें गुरुजी चीने ने जाने ने तुम नाव जाने का उद्धार कर हैं वे। 200-500 लाए और वे तो भाग गए, तुम मरत रहो थे। ज्यादा चमक धमक बारे को गुरुजी ने बनाएंगे जैसे में लाई ने पाओ। गुरुओं को बनाओ के आधी रात दिक्कत आए तो कुंडी खटखटा ले को गुरुजी उठो ऐसी समस्या है, बताओ क्या करें। ऐसो गुरु बनाओ है। तुमने माइक में हो दीक्षा ले ली ऐसी बट रही दीक्षा, अकेले कान फुकवाए से बैकुंठ जाने तो काय को 500 खर्च कर रहे। 5 को ले जा कंप्रेसर पे धरवा दे सटक कान में, ये तरफ को कने वो तरफ हो फेंक जे। ऐसी दीक्षा से कछु नहीं हो। एक माता जी आ गई मोरे लगा 60-70 साल की उम्र हो जाए, बोले गुरुजी दीक्षा दे। तो मैंने कहा माता जी बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं। हम खुदा ही महाराज फिर रहे, हम कौन की गारंटी ले लें तारवे की। हम आओ तो खुद को ठिकानो नहीं जगह हमारी कागत हो जाए। हमने कहा मनो आप खो नाती पोतों दुआने तो हमारे शास्त्री जी हर दुआ दे दी।